बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई की प्राइस इस वक्त आपके सामने है जो कि 0.44, 0.4395 और इसी तरह मतलब 0.434545 के दरमियान जो है वो घूम रही है। तो यहाँ पे ये आज के दिन इसका जो सबसे मेन चीज़ देखने वाली है वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त इसकी 7.7 बिलियन है जो कि बहुत ज़्यादा है। और आपको बताया था जैसे कि जुलाई में इसकी जो सबसे ज़्यादा अनलॉकिंग जो है वो होने वाली है, बहुत ज़्यादा अनलॉकिंग होगी जिसकी वजह से इसकी प्राइस अभी इस वक्त डाउन जा रही है। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो ये मतलब कि 0.44 पे होना इसकी अलामत है कि ये इतनी मतलब मैसिव सप्लाई होने के बावजूद भी ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बहुत बेहतर इसको नहीं कहा जा सकता। प्राइस इसकी अगर आप डॉलर में काउंट करते हैं फिर तो ये बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको देखा था, तमाम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 2.79 2.98 तक हमने इसको देखा और तब से मुसलसल ये नीचे आती रही। लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद पाई पे ही क्यों हो रही है? बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर तनकीद का निशाना जिसको बनाया जा रहा है वो है पाई कॉइन। क्यों? इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न सबसे बड़ी तो ये है कि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और हर वक्त कम्युनिटी जो कि लॉयल कम्युनिटी है वो जो भी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मौजूद होती है। वो वहाँ पे कुछ भी होता है तो उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से। वो कमेंट सेक्शन में भी आके जब जिस भी वैल्यू की बात होती थी, हम जिस भी वैल्यू की बात करते थे तो हर जगह पे फौरी तौर पे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते थे। आई सपोर्ट जिस भी वैल्यू फ्राम इंडिया, लाहौर, मुल्तान, जहाँ से भी लोग वीडियो देख रहे होते थे वहाँ से कमेंट करते थे कि मैं यहाँ से बैठा हूँ और मैं जिस भी वैल्यू को सपोर्ट करता हूँ। तो बिल्कुल अब उसी तरह जब तनकीद का निशाना, वो कहते हैं कि जब किसी की तारीफ़ होती है तो उस पर तनकीद भी होती है और उसको खुले दिल से बर्दाश्त करना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने कहा कि यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सिर्फ तनकीद ही क्यों और सिर्फ पाई ही क्यों, सिर्फ पाई पे ही तनकीद क्यों। तो अब यहाँ पे आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। ये बिटकॉइन जिसको आज आप कोई भी बात करता है तो बिटकॉइन की बात करता है। ऐसा बंदा जिसने कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना भी नहीं, जिसने जो ये भी नहीं जानता, वेब3 के बारे में नहीं जानता, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके पास ये नॉलेज ज़रूर मौजूद है। उसने ये ज़रूर सुना हुआ है कि बिटकॉइन इस वक्त राज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के ऊपर, क्योंकि उसकी प्राइस इस वक्त $1,18,000 है। $1,19,000 इस वक्त आपके सामने $1,18,945 है। तो ये मतलब क्या पहले दिन से ही यहाँ पे था? क्या यहाँ से ही इसने स्टार्ट लिया था? ये मैं आपको जब दिखा रहा हूँ प्राइस इसकी $2, ये 30 नवंबर 2011 की बात है जब इसकी प्राइस जो है वो $2 थी। 2011 की प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ। ये 2011 में जब 30 नवंबर था 2011 शाम 5 बजे इसकी प्राइस जो है वो $2 थी। तो अब क्या 2011 में जब इसकी प्राइस $2 थी किसी ने सोचा था कि $1,18,959 तक यहाँ पे जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। कोई यहाँ पे ये प्रोडिक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ लोग तब भी थे जिनके पास आज बिटकॉइन है, जिन्होंने होल्ड किया हुआ था। क्या उनको इसका उम्मीद थी? तो उन्होंने तभी किया था ना। तो अब यहाँ पे ये आपके सामने है, ये देखें ये पहले कहाँ पे गया जनाब। ये आपके सामने इसकी प्राइस है। ये जहाँ पे ज़रा देख लें $48,000 पे गया जनाब ये 2021 में। फिर नीचे आया $29,000। फिर जनाब इसका मतलब ऊपर गया $60,000। फिर 60,000 से इसने डायरेक्टली 16,000 पे ये आ गया। 2022 में ये 16,000 पे था और 2022 को अभी कितना टाइम गुजरा है आपके सामने है कि नवंबर 2022 को अभी कितना टाइम गुजरा है। और उसी टाइम के दौरान ये 1 लाख भी क्रॉस करता है और 1 लाख क्रॉस करके $1,18,955 पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो ये इसकी मतलब कि जो जब ये 16,000 पे आया था, जो तब जिन्होंने इसको 60,000 पे बाय किया था और 16,000 पे, क्या वो तब बचे होंगे? मतलब इतना बड़ा ह्यूज लॉस
कि जिन्होंने 45,000 का लॉस बर्दाश्त कर लिया जनाब, जिन्होंने $60,000 पे इसको बाय किया था और उसी के थोड़े अरसे बाद ही इसकी प्राइस जो है वो $16,000 पे चली। अब यहाँ से हम आ जाते हैं एथेरियम पे। एथेरियम इस वक्त जो कि आपके सामने इसकी प्राइस $3,172 है। क्या ये पहले दिन से $3,000 पे था? आपके सामने यहाँ पे ये इसकी प्राइस 25 जून 2016 को ये $14 का था, $14 का ये था। और इस वक्त ये मतलब कि कितना टाइम गुजरा है इसको, 2016 को, अभी 10 साल नहीं हुए। 10 साल में ये $14 से $3,100 तक पहुंच गया है, $3,200 तक पहुंच गया हुआ है। लेकिन इस दौरान इससे पहले भी ये इसकी प्राइस कहाँ पे गई थी, ये आपके सामने है जनाब। $41,000 तक होके आई, लेकिन आपने देखा इसको 41,000 से भी ऊपर गया, 4600 तक ये गया, 4600, 4700 पे इसकी प्राइस गई और दोबारा वहाँ पे नहीं जा सकी। जब जिसने 4700 पे लिया था और फिर उसके बाद ये ड्रॉप हुआ, इसकी प्राइस जो है वो 1232 पे आई। और जो 1232 पे जब इसकी प्राइस आई तो क्या उसको क्या लगा होगा, जब इसकी प्राइस 1232 पे थी और उसने इसको ख़रीदा हुआ था 4700 में, तो क्या वो क्या फील कर रहा होगा कि उसने कितना ह्यूज लॉस बर्दाश्त किया होगा। लेकिन उसने उसको क्या किया होगा, होल्ड किया होगा। इसके होल्ड के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बंदा मतलब इन्वेस्ट करे। और वो इन्वेस्ट किसके लिए करता है, बंदा प्रॉफिट के लिए करता है ना, डेफिनेटली। और लेकिन उसको वहाँ पे लॉस का सामना करना पड़े, उसकी प्राइस डाउन हो जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं BNB पे। BNB की प्राइस इस वक्त आपके पास 694 मतलब $700 के करीब है। क्या ये पहले दिन $700 थी? यहाँ पे आपके सामने इसकी प्राइस है जो कि $13 थी। कितने दिन पहले जनाब? 1/24/2018 ये $13 थी और इस वक्त 694, मतलब ह्यूज प्राइस है, कोई कम नहीं है। जिसने $13 इन्वेस्ट किए थे 2018 में और आज उसका $13 जो है वो $700 में चला गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस और यहाँ पे जब जिसने $600 पे इसको खरीदा था, जब उसके सामने इसकी प्राइस $200 आई थी, $400 का घाटा यार। तो उसने भी तो तनकीद की होगी, उसने भी तो तनकीद सुनी होगी, लेकिन कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन यही बात जब पाई की हवाले से की जाती है, लेकिन पाई के ऊपर जब बात की जाती है तो इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इतना ज़्यादा डिसहार्ट किया जाता है पायनियर्स को कि वो सेल करके भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या इससे पहले बाइनांस के साथ भी ऐसा हुआ? क्या एथेरियम के साथ भी ऐसा हुआ? क्या BNB के साथ भी ऐसा हुआ? अगर तो ऐसा ही हुआ, उनको भी ऐसा ही तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, तो कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकता है? क्या कोई इसका सबूत मुझे पेश कर सकता है कि जी बाइनांस के हवाले से ये हुआ, जी बिटकॉइन का ये हुआ था, एथेरियम का ये हुआ था और BNB का ये हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसने एक मिडिल क्लास को, जो कि क्रिप्टो की दुनिया में लेके आया बिल्कुल फ्री, जहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक मोबाइल अपने इस्तेमाल के लिए लिया है, वहाँ पे ऐप इंस्टॉल किया है, ऐप इंस्टॉल करके 24 आवर के बाद आते हैं और आके एक क्लिक करते हैं और क्या होता है, 6 साल आप एक क्लिक के थ्रू आपने क्या किया, आपने कॉइन अर्न किए। उन कॉइन्स की कीमत आपको $3 भी मिली और आज अभी भी उसकी कुछ ना कुछ तो प्राइस है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, आप कुछ ना कुछ तो उससे ख़रीद सकते हैं ना। तो भैया जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे और बहुत बेहतर होगा इसके इकोसिस्टम को जब आप समझेंगे, जब इसकी यूटिलिटीज़ को आप समझेंगे, जब इसके यूज़ केस आपको जब आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। आपने कभी तौर पे पैनिक नहीं होना, किसी सूरत भी इससे जान नहीं छुड़ानी, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में बहुत बेहतर होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ही कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।